जय गुरुदेव। मेरे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। एक बात कहूं आप सभी से कि जब से मैंने गुरुदेव से दीक्षा ली है तभी से भौतिक संसार के साथ ही आध्यात्मिक संसार में भी परिवर्तन महसूस कर रही हूँ। यह समझ में आने लगा है कि आत्मा क्या है। पहले सिर्फ सुना था, पढ़ा था, पर ध्यान में प्रत्यक्ष अनुभूति भी होती है कि हमारी आत्मा बहुत पहले से है। आध्यात्म का अर्थ ही है आत्मा का अध्ययन करना। अब समझ आ रहा है। जब हम आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं तब गुरुदेव दिखाई देते हैं। उसके बाद हम गुरुदेव के साथ आत्मा की यात्रा पर चले जाते हैं। कभी तो गुरुदेव के साथ होते हैं, कभी दूर दिखाई देते हैं और हमें वहां पर सारी बाधाओं को पार करके जाना होता है। आत्मा की यात्रा में बहुत सारी अनुभूतियां होती हैं। लगता है हम बहुत पहले के समय में आ गए हैं। हमारा नाम भी अलग है। कभी कभी ऐसी जगह दिखाई देती हैं जो ना कभी सोची हो, ना सुनी हो, ना देखी हो। कभी बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं, कभी शेर पूरे झुंड में दिखाई देते हैं, कभी कभी विशाल हाथी दिखाई देते हैं। कभी दिखाई देता है कि एक बड़े खाली मैदान में शिवलिंग स्थापित है। ऊपर विशाल पीपल का वृक्ष है, खुला आसमान है। वहां पर सिर्फ एक स्त्री और एक पुरुष है और दूर दूर तक कोई नहीं है। पूरे मैदान में पीपल के पत्ते फैले हुए दिखाई देते हैं और चारों तरफ सांप चल रहे हैं। कई बार ध्यान में मोर ही मोर दिखाई देते हैं। कभी दिखाई देता है कि गुरुदेव पर पीले रंग के फूल बरसाए जा रहे हैं। और भी बहुत कुछ दिखाई देता है। आत्मा की यात्रा बहुत सुखद व खूबसूरत है। उसमें से बाहर आने का मन ही नहीं होता है, पर गुरुदेव एक क्षण में मुझे ध्यान से बाहर ले आते हैं। क्योंकि मुझे तो समय का ध्यान ही नहीं रहता, पर गुरुदेव को रहता है कि बच्चे आने वाले हैं या मैंने कोई काम अधूरा छोड़ रखा है। बिल्कुल सही समय पर मुझे ध्यान से बाहर ले आते हैं। बाहर आने पर बहुत हल्का महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे एक बहुत सुंदर सी फिल्म देखी है और दिमाग की सारी थकान दूर हो गई है। मन पर से बोझ भी कम हो रहा है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि पात्र सीधा रखना है। यदि पात्र सीधा नहीं होगा तो जो भी मैं दूंगा वह व्यर्थ चला जाएगा। कहने का अर्थ है कि जब तक हम ग्रहण ही नहीं करेंगे परिवर्तन आएगा कैसे। गुरुदेव ने यदि कहा है होगा तो अवश्य होगा। जय गुरुदेव।